किसान नेताओं का आधा सच आया सामने। 24 मई को किसानों को नहीं दी पूरी जानकारी, प्रशासन से किए कमिटमेंट को छुपाया। हिसार रेंज के कमिश्नर ने किया पर्दाफाश। किसान नेताओं ने दी है प्रशासन को कमिटमेंट, अब नहीं करेंगे हिंसा, तोड़फोड़ और घेराव, किसी सरकारी या प्रशासनिक काम में नहीं डालेंगे बाधा। आप गाँव ने तो ब्रदर मेरे को बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि अब वैक्सीनेशन करवा दो, और कल भी टोल बैरियर के ऊपर हुआ। 24 मई को किसान नेताओं ने सुनाया समझौते का अधूरा सच। अब कमिश्नर से सुनिए क्या है पूरा सच। 24 मई को हिसार में प्रशासन और किसान नेताओं के बीच जो मौखिक समझौता हुआ था, उसका अधूरा सच ही किसान नेताओं ने बाहर आकर क्रांति मन पार्क में बताया। अब समझौते के 4 दिन बाद हिसार रेंज के कमिश्नर और आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर ने पूरा सच बताया है। दरअसल 16 मई को घटना वाले दिन जितने पर्चे और एफआईआर दर्ज हुए, उनको वापस लेने को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चंडूनी प्रशासन पर लगातार धोखा देने का आरोप लगा रहे थे कि वो मुकदमे वापस नहीं ले रहे। यही कहते हुए चंडूनी ने 24 मई को हिसार में कमिश्नर ऑफिस के घेराव की किसानों को कॉल भी की थी, जिसके बाद किसान नेताओं की प्रशासन के साथ बैठक हुई, जो कि 2 घंटे तक चली। बैठक में किसानों ने 4 मांग रखी थी। 16 मई को दर्ज किए गए सारे मुकदमे वापस लिए जाएं, लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों की पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। 16 मई से पहले भी हिसार में जितने मुकदमे दर्ज किए गए थे, उनसे वापस लिया जाए। जिस किसान की कार्तिमन पार्क में हार्ट अटैक से मौत हुई थी, उसके परिवार में एक डीसी रेट की नौकरी दी जाए। जिसके बाद प्रशासन ने किसान नेताओं की 2 मांगे तो मान ली। जिस किसान की मृत्यु हुई थी, उसे डीसी रेट पर नौकरी देने की राजी हो गई। दूसरा, 1 महीने का समय लेकर प्रशासन ने 16 मई को किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने पर भी हामी भर दी। मीटिंग के बाद बाहर आने पर मांगे मानने वाली बात तो किसान नेताओं ने किसानों को बता दी, लेकिन प्रशासन को दिए गए अपने कमिटमेंट को छिपा लिया। 24 मई को जब बैठक की शुरुआत हुई तो आईजी राकेश आर्य ने किसान नेताओं से सीधा सीधा पूछा कि ये आंदोलन, घेराव और तोड़फोड़ सिर्फ हरियाणा में क्यों हो रहा है। टिकैत को इंगित करते हुए उन्होंने पूछा कि आप यूपी से हैं और वहां भी बीजेपी की सरकार है, तो आप यूपी में वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ का विरोध क्यों नहीं करते। इसका टिकैत के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा, प्रशासन ने किसान नेताओं से साफ साफ कमिटमेंट ली कि आगे से कोई भी सरकारी प्रशासनिक आयोजन में ना तो आप कोई बाधा डालेंगे, ना ही घेराव करेंगे और ना ही हुड़दंग करेंगे। बैठक में दोनों तरफ से जो कमिटमेंट हुई वो सब जुबानी थी, कहीं कुछ लिखित में नहीं हुआ। प्रशासन ने डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगावा पर हुए हमले में दर्ज एफआईआर वापस लेने से साफ मना कर दिया। अब हुआ ये कि जो लोग उस दिन हिसार में इकट्ठा हुए थे, किसान नेताओं की कॉल से कम और मुकदमों से पीछे छुड़ाने की वजह से ज्यादा हुए थे। ये वही हिसार बरवाला और नारनौद का इलाका है जहां हजारों की संख्या में लोग जाट आरक्षण और रामपाल मामले में गंभीर मुकदमे पहले से ही झेल रहे हैं। इसलिए अब वो डीएसपी पर ट्रैक्टर चढ़ाने, पुलिस कर्मियों को पीटने और कोविड अस्पताल को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर मुकदमों को झेलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो लोग नामजद हैं, उनका किसान नेताओं पर भारी दबाव है और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुकदमे से पीछा छूटे। जुबानी समझौता होने की वजह से अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि किसान नेता प्रशासन से किए गए अपने कमिटमेंट पर कितना खरा उतरते हैं। अगर आगे भी इन्होंने प्रशासनिक काम में हिंसा फैलाने और तोड़फोड़ करने की कोशिश की, तो ये जुबानी समझौता फिसल कर वहीं फिर से खड़ा हो सकता है, क्योंकि मुकदमों को वापस लेने में न्यायपालिका की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो लोग जाट आरक्षण और रामपाल मामले में मुकदमों का ताप झेल रहे हैं, वो अब और मुकदमे झेलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए किसान नेताओं ने प्रशासन के सामने जो कमिटमेंट किया है, उसे उन्हें अब हर हाल में पूरा करना ही होगा। इसको लेकर उन पर आंतरिक दबाव बहुत ज्यादा है। अब देखना यह है कि किसान नेता अपने कमिटमेंट पर कितना खरा उतरते हैं। चैनल 18 भारत के लिए हिसार से राजकुमार की ये रिपोर्ट। हाँ, उनका मेन ये था कि 16 तारीख के जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं, और जिनकी गलती है, पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और 16 तारीख से पहले के भी जो मुकदमे हैं वो भी वापस लिए जाएं। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन किसी किसान की डेथ हो गई थी, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो उसके जो भी घर के लोग हैं, किसी एक बंदे को नौकरी दी जाए।
तो 1.25 घंटे डिटेल में चर्चा हुई और उसके बाद फिर प्रशासन ने अपना पक्ष रखा। तो जब ये सारी डिस्कशन हुई तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए ये नोट करके तो हमने कहा कि चलो 15-20 मिनट आपको सरकार से बात कर लेते हैं। तो उन लोगों ने भी अपना आपस में चर्चा वगैरह की, तो सरकार से फिर बात डिटेल में बात हुई। तो उसके बाद फिर उनको मैंने ब्रीफ़ कर दिया, और ब्रीफ़ जब किया तो उनको बस यही कहा कि मुख्यतः 2 मांगों के ऊपर सरकार ने सहमति व्यक्त की है। एक तो ये कि जो भी 16 तारीख को जो केसेस दर्ज हुए थे वो सारे के सारे वापस ले लिए जाएंगे, और जो ड्यू प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। और दूसरा, जो उनके जो घर में जो एक भी डिपेंडेंट है, लड़का जो भी लड़का है लड़की जो भी है, जो उनका जो रिप्रेजेंटेशन आएगा तो उसको डीसी रेट के ऊपर जॉब दे दिया जाएगा। 16 तारीख से पहले के बारे में उन्होंने जिक्र किया, तो उसके बारे में सहमति टेक्निकल पॉइंट के ऊपर नहीं बन पाई, क्योंकि उसमें प्राइवेट कंप्लेनेंट थे। तो उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा इंसिस्ट भी नहीं किया। जहाँ तक प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ FIR लॉज के बारे में था, तो उसमें तो ये बात आई कि उसमें भी अगेन टेक्निकल इशू वाज डिस्कस्ड कि फिर वो क्रॉस FIRs होते होंगी, क्रॉस FIRs के अंदर वो फिर मामला इन्वेस्टिगेशन का हो जाता, तो उसमें फिर ये आपकी मांग के ऊपर गौर नहीं किया जा सकता। उनसे यही अपील की भी देखो, ऐसे सरकार के अंदर जो सरकार का जो मुखिया होता है, चाहे वो DC है या जो भी है, तो और स्टेट लेवल के ऊपर, तो वो उनका काम होता है। सरकार में सारा प्रशासनिक तंत्र तो चलता ही है ना, तो उसमें चलाने के लिए उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए सरकारी काम के अंदर। और बाकी आपका जो भी है, आपने एजिटेशन करना है वो आपका प्रजातांत्रिक अधिकार है, तो वो आप करिए, उसमें कोई नहीं आपको रोकता। लेकिन प्रशासनिक कार्यों में किसी को उसमें दखलंदाजी ना की जाए, उससे फिर ना बड़ी दिक्कत आती है। और कोरोना काल वैसे चल रहा है, सरकार को सारे काम देखना है, कोई उसमें सारी चीज़ों के ऊपर, चाहे वैक्सीनेशन है, चाहे वो टेस्टिंग है, चाहे वो हॉस्पिटल्स का है, ऑक्सीजन का है, कई इश्यूज थे कोरोना में, तो वो तो सरकार नहीं करने हैं ना। तो सरकार हेल्थ टीम करेगी और प्रशासन के लोग करेंगे, तो बिना सहयोग के फिर वो बात नहीं बनेगी। तो आप लोगों का सहयोग, उसके बारे में उनका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था। उन्होंने कहा जी हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि ऐसा आगे से नहीं होगा। तो मीटिंग फिर काफ़ी, दी मीटिंग एंडेड विद ए हैप्पी नोट। तो वो उन्होंने कहा कि बहुत वी आर सेटिस्फाइड, और फिर बस SDM को डेप्यूट कर दिया था। उन्होंने कहा जी कोई आदमी आपकी तरफ से, तो DC डेप्यूटेड SDM, तो वो उन्होंने फॉर्मल जो था वो अनाउंसमेंट दे दी। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद वो लोग फिर अपने